नजर सब पर। आईपीएल 2025 के लिए फ्रेंचाइजियों ने खुलकर लुटाया खजाना। वहीं चल रहे हैं कयास, क्या शिवराज सिंह चौहान होंगे भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश में दम तोड़ता दिख रहा इंडिया गठबंधन। अकेले पड़े अखिलेश यादव जीत के लिए पूरी ताकत लगाई। महाशमशान के सामने गंगा पार रेती पर शिव महापुराण कथा कल से शामिल होंगे 5 लाख श्रद्धालु। 22 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। 297 साल का हुआ जयपुर, दीपदान और रोशनी से चारों दिशाएं जगमग। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल। यह एक ऐसा शहर है जिसकी स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर 1727 में पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से तथा वास्तुशास्त्र के आधार पर की गई थी। महाराष्ट्र में भाई का भाई पर बड़ा हमला। राज ठाकरे ने उदय ठाकरे को बताया गद्दार। कहा जो शिवसेना छोड़कर गए वो गद्दार नहीं हैं, असली गद्दार उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र में आज की राजनीतिक स्थिति के लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए नागपुर पहुंचे फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती। बटेंगे तो कटेंगे पर कहा मैं स्पोक्स पर्सन नहीं। दिल्ली का पॉल्यूशन कराने लगा इंटरनेशनल फजीहत। बाकू के कॉप 29 में छाया रहा मुद्दा। कनाडा बोला गरीब देशों को मदद देनी पड़ेगी। वहीं सांस लेना ही मानो कैंसर को दावत। दिल्ली वाले एक दिन में ले रहे हैं 40 सिगरेट जितना धुआं। यूपी बिहार का भी बुरा हाल। जलवायु वित्त को लेकर नहीं बन रही सहमति। विकसित विकासशील देश आमने सामने। हरियाणा से दिल्ली कूच करेंगे किसान। 9 माह बाद अंबाला शहर से शंभू बॉर्डर तक हटाए गए बैरिकेड्स। 6 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि राहत की बात है कि किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर दिल्ली नहीं जाएंगे। दरअसल 13 फरवरी को किसान आंदोलन शुरू हुआ था और किसान दिल्ली जाने के लिए घर से निकले थे। हालांकि हरियाणा के बॉर्डर्स पर इन्हें रोक लिया गया था और तब से किसान यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा अब होगी और आसान। रोपवे परियोजना का शुभारंभ, श्रद्धालुओं को मिलेगा नया अनुभव। यूपी में अब अंडरग्राउंड होगी बिजली लाइन, शासन ने दी मंजूरी। राहुल गांधी के स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर मचा हंगामा। वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर उठे सवाल। मणिपुर में तैनात होंगे 50 अतिरिक्त कंपनियां। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा फैसला। एनडीए ने अपनाया कुकी उग्रवादियों के खिलाफ सामूहिक अभियान चलाने का प्रस्ताव। एनआईए को सौंपा जाएगा मामला। कर्नाटक की एंटी नक्सल फोर्स को मिली बड़ी सफलता। नक्सली कमांडर विक्रम को किया ढेर। न्यूजीलैंड में रैली निकाल रहे खालिस्तान चरमपंथियों को कड़ा संदेश। अपने देश लौट जाओ। खालिस्तानी झंडे को भी दुत्कारा। ब्राजील में भी पीएम मोदी का जलवा। गर्मजोशी से मिले राष्ट्रपति सिल्वा कंधे पर हाथ रखकर देर तक करते रहे बात। पीएम नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर मिले तो बनी बात। भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर शुरू होगी वार्ता। भारतीय मछुआरों को पकड़कर ले जा रही थी पाकिस्तानी एजेंसी। कोस्ट गार्ड के जहाज ने 2 घंटे तक किया पीछा और मछुआरों को बचा लिया। इसरो और स्पेसएक्स की साझेदारी कामयाब। एलन मस्क ने लॉन्च कराई भारत की सैटेलाइट। गूगल के पर कतरने की फिराक में अमेरिका। कंपनी को बेचना पड़ सकता है क्रोम ब्राउजर। बाजार में 7 दिन बाद रौनक। सेंसेक्स करीब 1000 अंक कुचला। निफ्टी 23,700 के पार। सुजलॉन के शेयर में लगा 5% अपर सर्किट। मॉर्गन स्टैनली ने कहा बहुत हुई गिरावट, अब खरीदारी का मौका। पुनीत गोयनका ने दिया इस्तीफा। खबर से रॉकेट हुआ। जी एंटरटेनमेंट का शेयर 9% भागा। झूठी है असित मोदी जेठालाल की लड़ाई की खबरें। कैलिफोर्निया में गिरफ्तार हुआ अनमोल बिश्नोई। रामचरण की कडप्पा यात्रा के दौरान प्रशंसकों ने मचाया उत्पात। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एडन रोज, यामिनी मल्होत्रा और आदिति के आने से ही बदला बिग बॉस हाउस का माहौल। 7वें आसमान पर पहुंची लड़कों की खुशी। साबरमती रिपोर्ट पर पीएम मोदी की तारीफ से गदगद हुई एकता कपूर। पोस्ट शेयर कर जताया आभार। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर। नजर सब पर।